वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 29 के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग जो देखने वाले हैं क्वेश्चन दैट इज़ फ्रॉम 53 अप टू 52 हम लोगों ने कर लिया है। 53 क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस exist in vertically downward direction. Find the increase in electric potential as one goes up through a height of 50 centimeter. So जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोगों को दिया गया है दैट इज़ 10 न्यूटन पर कूलम और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है हमारा। और इंक्रीज इन पोटेंशियल पूछ रहा है जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो 50 सेंटीमीटर का दैट इज़ 0.5 मीटर में अगर हम लोग लेना चाहेंगे तो हम लोग को इंक्रीज इन पोटेंशियल पूछा जा रहा है। हम जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल जो होता है उसका उसको हम लोग बोलते हैं माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। ठीक है, तो अभी जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग कंसीडर करेंगे ओनली मैग्नीट्यूड अगर कंसीडर करेंगे तो दैट इज़ 10 न्यूटन हो रहा है हमारा। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा जो है वो हो रहा है 0.5 मीटर का। अगर इसको हम लोग कंसीडर करेंगे 0.5 मीटर और जब ई डॉट डी आर है तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, ई डॉट डी आर। डी आर हमारा क्या हो जाएगा, ई आर और कॉस थीटा। कॉस और यहाँ पर जो हमारा एंगल हो रहा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और हमारा डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। कॉस जो है वो हमारा 180 डिग्री यहाँ पर काम कर रहा है। तो अगर कॉस 180 डिग्री काम करेगा तो इसके लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये हमारा 10 और ये 0.5, ये हमारा हो गया माइनस ऑफ 5 और ये कॉस 180 डिग्री, दैट इज़ माइनस ऑफ 1। तो जो चेंज इन पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा हम लोगों को वो हो जाएगा 5 वोल्ट। तो इस प्रकार हम लोगों को पोटेंशियल का वैल्यू जो आ रहा है वो 5 वोल्ट हो रहा है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ 54। इन क्वेश्चन नंबर 54 हमसे पूछा जा रहा है ए 12 जूल जूल। इन क्वेश्चन 55 हमसे पूछा जा रहा है ए 12 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट वन एग्जिस्टिंग electric field to take a charge of this coulomb from A to B. How much is the potential difference, that is V माइनस ए का वैल्यू हम लोगों को ढूंढना है। इसमें जो हम लोगों को वर्क डन का वैल्यू दिया गया है वर्क डन जो दिया गया है वो हमारा हो रहा है 12 जूल के इक्वल। और जो चार्ज का वैल्यू हम लोगों को दिया जा रहा है Q इज इक्वल्स टू 0.01 कूलम। चार्ज का जो वैल्यू है वो 0.01 कूलम आ रहा है और हम लोगों से कहा गया है कि इसे ए टू बी मूव कराना है तो वर्क डन बताइए। हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो वी बी माइनस वी ए के इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। हम लोग इसको कैसे समझते हैं, वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह डिफाइन करते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो ये हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा। तो इस इंस्टेंट हम लोग लिख सकते हैं कि 12 जूल का वर्क डन करना है और हमारा जो चार्ज है दैट इज़ 0.01 कूलम का है। वी बी माइनस वी ए जो पोटेंशियल हम लोगों को पूछा गया है ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1200 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट है हमारा 56। 56 में हम लोगों से दिस इज़ 54 ना, यस दिस इज़ 54। तो हम लोगों को अभी करना होगा 55।
क्वेश्चन नंबर 55 में हम लोगों से कहा जा रहा है टू इक्वल चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁻7 कूलम ईच आर held fixed at a separation of 20 centimeter. A third charge of equal magnitude is placed midway between the two charges. It is now moved to a point 20 centimeter from both the charges. How much work is done by the electric field during the process? So अगर हम लोग इसको पिक्चर वाइज देखेंगे तो हमको किस तरह दिखाई पड़ेगा कि इनिशियली हमारे पास दो चार्जेस थे. सो सपोज एट ए पॉइंट एंड बी पॉइंट दो चार्जेस थे कुछ इक्वल मैग्नीट्यूड के. तो सपोज अभी के लिए Q1 और Q के टर्म में रख लेते हैं. तो एट ए सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर. सो ये डिस्टेंस हमारा 0.2 मीटर का हो रहा है. फिर कहा जा रहा है एक थर्ड चार्ज को मिडवे रखा गया है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. तो इसका भी मैग्नीट्यूड Q ही रहेगा. देन हम लोगों का होगा इट इज़ नाउ मूव टू ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेस. अब ये एक सिचुएशन था. अब दूसरे सिचुएशन में हम लोगों से ये कहा जा रहा है कि सपोज ये हमारा A और B 2 पॉइंट्स था और यहाँ पर हमारे दो चार्जेस थे और यहाँ पर जो अब मिडवे में हमने इस चार्ज को रखा है तो इसको अब कहीं इस तरह रख रहे हैं कि ये A पॉइंट से भी क्या कहा जा रहा है इट इज़ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेस. तो A पॉइंट से भी कहीं 0.2 मीटर पर है और यहाँ से भी कहीं 0.2 मीटर पे है. तो सपोज इस तरह का सिचुएशन बन रहा है हमारे पास. तो ये डिस्टेंस 0.2 मीटर का है ही. तो देखिए ये दो कॉन्फ़िगरेशन है. तो दो कॉन्फ़िगरेशन के लिए सपोज ये हमारा कोई C पॉइंट है और ये हमारा D पॉइंट है. तो दो कॉन्फ़िगरेशन पर अगर हम लोग एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेक करेंगे क्योंकि हम लोग मीन्स क्या कहते हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज़ नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्सेस. तो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज़ नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस. सो यहाँ देखिए अब हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी एट C पॉइंट बन रहा है. सो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन से पोटेंशियल एनर्जी एट C पॉइंट क्या बनेगा. तो यहाँ पे देखिए 3 चार्जेस हैं. तो 3 चार्जेस होने की वजह से यहाँ पर 3 पेयर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बनेगा दैट इज़ K Q1 Q2 बाय सपोज R12 कहते हैं. नेक्स्ट एक बनेगा K Q1 और Q3 बाय सपोज R13. एक इसकी वजह से एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से. तो एक और हमारे पास क्या बनेगा K Q1 एंड Q2 Q3 बाय R23. तो अब देखिए यहाँ पर R23 और R12 जो है ये सेम ही है और K का वैल्यू ही सेम ही है. तो इसको हम लोग 2 टाइम्स लिख लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा इक्वल K1 Q2 बाय ये R डिस्टेंस और ये हमारा है 0.1 K. और यहाँ पर जो वैल्यू है दैट इज़ हमारा K Q1 Q3 बाय ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ हमारा 0.2. तो यहाँ से अगर हम लोग इसका वैल्यू वैल्यूएट करेंगे तो ये क्या बनेगा देखिए इसमें से K Q1 और Q2 कॉमन ही आ जाएगा. सो इसको हम लोग अब अगर डायरेक्टली वैल्यू के टर्म्स में लिखेंगे तो इस तरह से बनेगा. और जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड दिया गया है हमको क्वेश्चन में. सो लेट मी चेक दैट. तो दिस वैल्यू 2 × 10⁻⁻7 और 2 बार है तो जस्ट इसका स्क्वायर हो जाएगा. सो 4 × 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 0.1. तो ये K का वैल्यू था और इसको हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करना था और यहाँ पर भी ये टर्म बन रहा है. तो इसको हम यहाँ कुछ इस तरह से सॉल्व कर रहे थे. तो यहाँ इस तरह से सॉल्व करने से इस 0.1 को भी हम इनसाइड ही ले लेते हैं. तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 0.1 और ये सारे टर्म को कॉमन ले लिया गया है. सो यहाँ बचेगा हमारे पास 1/0.2. तो ये वैल्यू कुछ जाएगा तो यहाँ बनेगा हमारे पास देखिए कुछ इस तरह से आएगा. तो बाय दैट टाइम ये हमारा हो जाएगा 36 × 10⁻⁻, ये बन जाएगा -5 इंटू
यहाँ बनेगा 2, सो 2 2 जा 4 प्लस ऑफ 1, तो 50/2 बन रहा है, तो दिस वैल्यू विल बी 25। तो यहाँ पर जो बन रहा है दैट इज़ हमारा 36 इंटू 10⁻⁻5, और ये हमारा हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ जूल। सो यहाँ पर जो था एक 25 का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये वैल्यू हमारा बन रहा है इंटू 25, और ये वैल्यू हमारा हो जा रहा है 900 इंटू 10⁻⁻5। सो इसको हम लोग लिख लेते हैं 90 -10⁻⁻4 जूल। सो ये पोटेंशियल एनर्जी एट सी है जब कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का था। सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है उसको हम लोग डी पॉइंट के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 3 चार्जेस का जो कॉम्बिनेशन है उसमें किस तरह से हो रहा है, तो सेपरेशन अब तीनों के लिए सेम ही हो रहा है। देखिए अगर हम 1 2 कंसीडर करें तो भी ये, और 1 3 कंसीडर करें तो भी ये, और 3 2 कंसीडर करें तो भी ये। तो यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस सबके लिए सेम ही रह रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो K1 Q2 K इंटू Q1 Q2 बाय R वैल्यू हो रहा है, और यही वैल्यू हमारे लिए 3 टाइम्स आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो बन रहा है 9 इंटू 10⁻⁹, और ये हो रहा है 4 इंटू 10⁻⁻14, एंड दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 3। सो ये टर्म हम लोग को बन रहा है। तो अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 0.2 को हम लोग यहाँ ले लेंगे इस तरह से। सो यहाँ पर बनेगा 2, तो 9 2 जा 18, और यहाँ बन जाएगा हमारे पास 18 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻5। सो दिस वैल्यू जो हमारा होगा दैट इज़ 540 इंटू 10⁻⁻5 जूल। तो ये हम इसको अगेन लिख सकते हैं 54 इंटू 10⁻⁻5 जूल। सो जब हमारा कॉन्फ़िगरेशन डी टाइप का है तो जो हमको पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है दैट इज़ ऑफ दिस वैल्यू। तो अभी हम लोगों ने सीखा था जो वर्क डन हो रहा था वो क्या हो रहा था, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जो हो रहा था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन। सो जो हमको पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ रहा है उसको हम लोग किस तरह से काउंट करेंगे, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज़ हमारा फाइनल वैल्यू माइनस ऑफ इनिशियल वैल्यू। सो फाइनल वैल्यू इसको इस तरह से अगर कुछ लिखे तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा -4, और माइनस इसी टर्म में अगर इसको भी लिखेंगे तो हमको यहाँ पर क्या पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है दैट इज़ हमारा 9 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻3 जूल। सो ये हमारा जो है सो वैल्यू आएगा नेगेटिव में, और वर्क डन को हमको इवेलुएट करना है तो वो इसका भी नेगेटिव होगा। तो इसको देखिए अगर हम लोग पहले कुछ इस तरह से सॉल्व कर ले तो ये क्या बन रहा है हमारा, तो दिस वैल्यू शुड बी 6 एंड दिस वैल्यू शुड बी 3। सो हम लोग क्या कहेंगे, सो ये नेगेटिव ऑफ 3.6 इंटू 10⁻⁻, ये वैल्यू भी जब हम लोग 5.4 कर लेंगे। सो यहाँ पर जो था हमारा 5.4 हो रहा था, ये मिस्टेक हो रहा था, ये देखिए यहाँ पर ही ये हमारा 5.4 हो रहा था। अब इसको भी हम जब इधर लाएंगे तो ये अगेन जो है वो भी चेंज हो करके 5.-3 बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमको पोटेंशियल एनर्जी का चेंज का वैल्यू आ रहा है दैट इज़ इक्वल्स टू 3 माइनस ऑफ 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि चेंज इन हमारा वो है 56। सो देखिए 56 में हम लोगों से पूछा जा रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस इन ए स्पेस।
कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA वेयर पॉइंट्स A और B हम लोगों को डिफरेंट पार्ट्स मीन्स ABC में डिफरेंट वैल्यू दिया गया है। सो देखिए यहाँ पर हम लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू जो है वो दिया गया है 20 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है VB माइनस VA का वैल्यू क्या होगा, VB माइनस VA का वैल्यू क्या होगा कब, जब हम लोगों को डिफरेंट पार्ट्स दिया गया, मीन्स A पार्ट में दिया गया है कुछ A और B का कोऑर्डिनेट और इस तरह B पार्ट में और इस तरह C पार्ट में। तो पहले हम लोग A पार्ट करते हैं। तो A पार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल जो होता है वो हमारा होता है E डॉट ऑफ DR के इक्वल हो जाता है। सो E डॉट DR के हमारा पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। अगर हम लोग अब इसको माइनस ऑफ E डॉट DR के इक्वल हो जाएगा। सो अगर हम लोग अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों से जो पूछा जाएगा तो क्या बोल रहे हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर इधर भी इंटीग्रेशन लगाएंगे और इधर भी इंटीग्रेशन लगाएंगे तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज कहा जा रहा है वो फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट मूव करने के लिए। सो डेल V का वैल्यू इधर रखना होगा और ये हमारा जो E दिया गया है उसका वैल्यू यहाँ रखना होगा। सो E हम लोग इधर में रख लेते हैं, माइनस को इधर में रख लेते हैं और E का जो वैल्यू है वो है अलोंग एक्स एक्सिस। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये E जो है इसमें ओनली x कंपोनेंट है, मीन्स अलोंग ओनली x एक्सिस है। सो हम लोग को y और z एक्सिस को केयर करने का ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लोग अगर इस तरह लिख ले 20 i कैप के टर्म्स में सपोज, तो अगर dr वेक्टर हमारा सपोज इस तरह से dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप इस तरह से हो तो हम लोग को ये सब पार्ट को केयर करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका पार्ट जीरो हो जाएगा जब ER से मल्टीप्लाई होगा, उस डायरेक्शन में कुछ है नहीं। सो हम लोग इसको dx से dx से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हमारा i 1 बन जाएगा और dx का इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा हम लोगों को। तो जब dx का इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा तो ये किधर से किधर के लिए लगाना पड़ेगा, तो देखिए अगेन इधर A टू B गया है तो इधर भी A टू B ही जाएगा। तो ये यहाँ पर भी हमारा वैल्यू जो है वो A टू B ही आएगा। तो इसका वैल्यू हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, तो देखिए ये जब हमारा A टू B इंटीग्रेट होगा तो ये 20 का वैल्यू i dx ये हमारा 20 बन जाएगा और dx मल्टीप्लाई होकर के हम लोगों को x का वैल्यू लेना पड़ेगा और x जो है वो आएगा फ्रॉम पोजीशन वेक्टर B टू A से, B और A के डिफरेंस से हमारा जो है। सो ये जो हमारा काम करेगा अलोंग द डायरेक्शन B टू A। तो इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, देखिए B का जो कोऑर्डिनेट हो रहा है वो हमारा 4 माइनस ऑफ 0। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 20। सो ओनली x कोऑर्डिनेट अगर केयर करेंगे तो 4 माइनस ऑफ 0 तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो देखिए माइनस ऑफ 80 वोल्ट आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमारा इस तरह हो जाएगा। ठीक इसी तरीका से देखिए और इधर हमारा क्या हो जाता है VB माइनस VA क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो VB माइनस ऑफ VA ये हमारा चल रहा है। तो अभी अब देखिए अगेन हर बार हम लोग इसको इस तरह से लिखे उससे अच्छा होगा कि अब हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं VB माइनस ऑफ VA जो होगा वो हमारा माइनस ऑफ 20 इंटू उन कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अलोंग एक्स एक्सिस। सो इसमें जो हमारा कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा अलोंग एक्स एक्सिस वो देखिए किस तरह से हो जाएगा, तो 6 माइनस ऑफ 4। सो इसको एक बार लिख लेते हैं 6 माइनस ऑफ 4 तो ये हमारा बन जाएगा 2। तो 20 इंटू 2 ये हमारा कितना हो जाएगा, तो देखिए माइनस ऑफ 40 वोल्ट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं VB माइनस VA जो हमारा हो रहा है वो माइनस ऑफ 40 वोल्ट का हो रहा है। अगेन हम लोगों को जो C पार्ट में पूछा जा रहा है वो देखिए उसको ठीक इसी प्रकार से लिख सकते हैं VA माइनस VB ये हमारा माइनस और उन कोऑर्डिनेट का जो है वो डिफरेंस along x एक्सिस। सो हमारा 6 माइनस ऑफ 0 हो रहा है। सो अगर 6 माइनस ऑफ 0 करेंगे तो माइनस ऑफ हमारा हो जाएगा 120 वोल्ट। तो इस तरह हम लोगों को जो है वो C का पार्ट भी मिल सकता है। अब इसमें एक चीज़ कहा गया है कि कोई रिलेशन हो रहा है A B और C पार्ट में, तो आप इस तरह बोल सकते हैं कि जो A पार्ट में जो आंसर है वो ट्वाइस हो रहा है और ये 1.5 हो रहा है। तो इस तरह एक बोला जा सकता है कि ये है और कुछ तो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह हमारा जो है वो 56 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट
so that I can do something more for you.